पुराना जयपुर था। पहले अपना नाम बताओ भाई। कैलाश कुमार मीणा। कैलाश कुमार कब से रह रहे हो आप यहाँ? कब से कर रहे हो गाइड? बचपन से, यहीं से है, पैदाइश से बाहर घर है। अच्छा 6 साल हो गए गाइडिंग करते हैं। अच्छा। तो ये क्या है, ये पहले पुराना जयपुर था सर। अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच भानगढ़ का शानदार किला मौजूद है। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूर है। किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से ज्यादा घर थे, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी आबादी कम हो गई। पूरी बस्ती के साथ भानगढ़ किले में 3 किले और 5 बड़े दरवाजे हैं। किले के परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो इसके सुनहरे दिनों में किले की शानो शौकत की तस्वीर पेश करते हैं। भानगढ़ किले को भूतिया जगह भी माना जाता है, फिर भी यह अपने शांत वातावरण, खूबसूरत अरावली पहाड़ियों और वास्तुकला की वजह से सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है। भानगढ़ किले परिसर के अंदर आप मंदिरों, महलों और हवेलियों के खंडहर पा सकते हैं। किले में दाखिल होने के लिए 4 गेट हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। हालांकि किला खंडहर हो चुका है, फिर भी राजसी दिखता है और इस जगह की हरियाली सुकून का एहसास कराती है। किले के परिसर के अंदर खंडहरों में कई भव्य हवेलियां हैं। उनमें से प्रमुख है नर्तकियों की हवेली, जो नृत्य करने वाली लड़कियों का घर था। किले की सीमा के आखिरी छोर पर शाही महल के खंडहरों के साथ बाजार भी है। कहा जाता है कि शाही महल 7 मंजिला था, हालांकि अब इसमें केवल 4 मंजिलें ही बची है। भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि यह शापित है। किले से जुड़ी कई बातें हैं, लेकिन 2 ऐसी हैं जो स्थानीय आबादी के बीच काफी लोकप्रिय है। पहली कथा बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु की है। राजा माधो सिंह के भानगढ़ में एक किला बनाने के फैसले से बहुत पहले ये इलाका बाबा बलाऊ नाथ का ध्यान स्थल था। साधु ने किले के निर्माण की इजाजत इस शर्त पर दी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और अगर किले की छाया उनके घर पर पड़ी तो इसका परिणाम यह होगा कि किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणामस्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी। नतीजा ये हुआ कि किला और शहर दोनों बर्बाद हो गए। दूसरी किंवदंती राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जो बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उसके कई प्रेमी थे। काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई, तो जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और कुचलकर उसकी मौत हो गई। लेकिन कुचले जाने से पहले उसने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में हमलावर मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। चूँकि भानगढ़ किला एक भूतिया जगह माना जाता है, इसलिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह पर्यटकों के लिए वर्जित रहता है।
कौन